हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। पुष्पा एक बहुत ही गरीब औरत थी। पुष्पा के पति का देहांत बहुत ही पहले हो गया था, जिसके बाद पुष्पा अकेली ही अपनी बेटी प्रिया को संभाल रही थी। प्रिया पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि पुष्पा के हालात ऐसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा पाए, इसलिए दोनों माँ बेटी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती। ऐसे एक दिन पुष्पा अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा दूं। अब तेरी शादी के लायक उम्र भी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना हमारे हालात कैसे हैं। अब तक मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे पाई। कम से कम तेरी शादी तो करवा दूं, मुझे चैन मिल जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो तेरी शादी करवा ही दूं। नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा? आप तो अकेले पड़ जाओगी ना, मेरे बिना नहीं रह सकती हो। मैं शादी नहीं करने वाली, आपके साथ इसी घर में रहूंगी। हाँ, मुझे पता है कि आपको मेरी शादी की बहुत चिंता रहती है। आप मेरे भले के लिए ही सोच रही हो, उसी तरह मैं भी आपके लिए सोच रही हूँ। अगर मेरी शादी हो गई ना तो आप अपना ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हो, इसीलिए मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी। अरे पगली, ये कैसी बातें कर रही है तू? एक ना एक दिन शादी तो हर किसी की होती है। वैसे भी हम गरीब लोग हैं। मैं तेरे लिए राजकुमार तो लेकर आ नहीं सकती, लेकिन तेरी माँ होने के नाते मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का जरूर देखूंगी। लेकिन माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं कभी आपको छोड़कर एक दिन के लिए भी बाहर गई हूँ क्या? नहीं ना, अब आप ये कह रही हो कि मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के घर चली जाऊं। नहीं माँ, यह मुझसे नहीं होने वाला है। देखो माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। और आप भी मेरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से दूर दूर तक निकाल दो। अरे मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं तेरी शादी अभी नहीं करवा रही हूँ। तेरी शादी मैं थोड़े समय बाद करवाऊंगी। तब तक मैं कोई अच्छा सा लड़का तो ढूंढ लूं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी खुशी ही चाहती हूँ। अब तू शादी के लिए मान जा, वरना एक जवान लड़की का घर पर बैठना एक माँ पर कलंक होता है। तू क्या चाहती है कि मेरे सर पर यह कलंक लगे? तेरी शादी मैं उसी लड़के से करवाऊंगी बेटा, जिसके लिए तू हाँ बोलेगी। अच्छा, ठीक है माँ, जब आप इतना कह ही रही हो तो मैं शादी के लिए मना नहीं करती। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। पुष्पा अब अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने जाती है और उसे सुमित नाम का एक लड़का काफी पसंद आता है। अपनी बेटी के लिए वो सुमित की माँ नीलम से बात करती है। आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद आई। वैसे आपकी बेटी काफी गुणी है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, घर भी संभालना जानती है, घर के काम भी अच्छे से आते हैं। आपने अपनी बेटी को काफी अच्छी परवरिश दी है। ये तो खुशी की बात है कि आपको मेरी बेटी पसंद है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए। जितना मैंने आप लोगों को देखा और जाना है, आपका परिवार बहुत अच्छा है। अगर मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में करवाई तो वह हमेशा खुश रहेगी। बिल्कुल, आप इस बात की तो चिंता छोड़ ही दीजिए। आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। लेकिन आप तो जानती ही हैं, शादी से पहले बहुत कुछ होता है, उस बारे में जरा बात कर ले। लेकिन बहन जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको बहुत ज्यादा दे पाए। लेकिन बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना भी होगा मैं उतना जरूर करूंगी। इतना अच्छा रिश्ता है। आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहन जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए 2 व्हीलर गाड़ी, समझ रही है ना, बाइक मोटरसाइकिल, घर के पूरे सामान और 5 लाख नगद दे। तब जाकर कहीं बात बनेगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी करता है। मेरे बेटे के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी लड़कियों का रिश्ता भी आ रहा है। यह तो बहुत ज्यादा है बहन जी। हम गरीब लोग हैं, इतना हम कहाँ से करेंगे? आप तो देख ही रही है मेरे घर की हालत। ये बहुत ज्यादा है। अगर हम इतना कर पाते तो हम गरीब कैसे कहलाते? देखिए, जो बात थी मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया। हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी है, आपकी मर्जी।
ठीक है बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है। मैं कहीं से भी आपकी शर्तों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं दूंगी। आप भी मेरी तरफ से शादी की तैयारी शुरू करवा दीजिए। पुष्पा शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की तैयारियों में सब लग जाते हैं। कुछ दिन बाद पुष्पा अपनी मालकिन अनीता के घर जाती है और अपनी मालकिन के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ। घर में बहुत दिक्कत हो रही है, तंगी भी बहुत है। लेकिन आप तो मेरे हालात जानती है ना, इसलिए मैं आपसे पैसे मांगने आई हूँ। अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं यह आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मालकिन, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरी बहुत हालत खराब है। बिना किसी सहायता के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यह तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी बेटी की शादी हो रही है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि तेरी बेटी की शादी हो रही है। अगर मैं इसमें तेरी मदद कर पाऊंगी तो मैं बहुत सौभाग्यशाली होंगी। तू चिंता मत कर, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करीब के घर की शादी में आपने बहुत बहुत मदद करी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए और मेरी बेटी का घर बस जाए। आपने मेरी मदद करी। मैं आपकी पूरी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। पुष्पा काफी लोगों की मदद लेती है, काफी लोगों से कर्जा भी लेती है। जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे जोड़कर वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर लेती है। शादी का दिन नजदीक था। अपने घर के बाहर ही वह छोटा सा तंबू लगाकर अपनी बेटी की शादी के रस्मों की तैयारी करती है। ये देखकर गौरी की पड़ोसन आती है और बोलती है, ये किसी गरीब की शादी है क्या? ढोल नगाड़े भी नहीं है और ना ही खाने पीने का इंतजाम है। ये क्या हो रहा है? इंतजाम में कोई कमी रह गई है क्या? विमला बहन, तुम भी ना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम सब अपनी आंखों से देख रही हो कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ। गरीब के घर की शादी है बहन, इसमें इतना ही हो रहा है, यह भी बहुत है। और तुम तो जानती हो ना विमला बहन कि यह सब करने में कितनी मुश्किल आई मुझे। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। देखो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी दुख हो। इसलिए जितना हो पाएगा मुझसे उसकी शादी में मैं करूंगी। तुम तो जानती हो मेरे पति का कैटरिंग का बिजनेस है, तो तुम्हारी बेटी की शादी में फ्री में कैटरिंग संभाल लेंगे। क्या सच में? इसका मतलब मेरी बेटी की शादी में खाना पीना भी अच्छा होगा? तुम झूठ तो नहीं कह रही ना बहन? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसलिए खाने पीने की चिंता मत करो। अब पुष्पा बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसकी बेटी की शादी में खाना भी अच्छा होगा। 2 दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होती है, जिसमें वो ढीला सा तंबू डला होता है। हर कोई आकर उसे देखकर जा रहा था, लेकिन तारीफ भी कर रहे थे कि गरीब के घर की शादी में भी पुष्पा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।